आंखों में, तलवों में जलन रहने लगती है, स्किन प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, स्किन पे पिंपल्स, मुहासे, ये सारी चीजें हो जाती हैं। सिर में तेज दर्द रहता है और बॉडी में कहीं ना कहीं 24 घंटे दर्द बना ही रहता है। भूख प्यास ज्यादा लगती है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे YouTube चैनल जिसका नाम है और बताओ पिंकी। तो आज जो हम आपके लिए टॉपिक लेकर आए हैं उसका नाम है त्रिदोष। त्रिदोष आखिर है क्या? तो चलिए जानते हैं आखिर त्रिदोष है क्या। तो आयुर्वेद के अनुसार जो हमारे शरीर में 3 तरह की बायोलॉजिकल ऊर्जाएं होती हैं उनको हम त्रिदोष कहते हैं, यानी कि वात, कफ और पित्त। जब ये तीनों हमारे शरीर में बैलेंस्ड रहती हैं, अच्छे सामान्य रूप से रहती हैं, तो हमारा शरीर भी हेल्दी रहता है। और जैसे ही इनमें से कोई ना कोई दोष अनबैलेंस होता है तो हमारा शरीर भी अनहेल्दी हो जाता है। वात यानी वायु, पित्त यानी खाने को पचाने का रस और कफ यानी बलगम को नियंत्रित करना, ये ही हमारे त्रिदोष कहलाते हैं। हमारे आयुर्वेद के अनुसार सिर से लेकर छाती तक जितने भी रोग होते हैं वो कफ के बिगड़ने से होते हैं। छाती से लेकर पेट और पेट से लेकर कमर के एंड तक जितने भी रोग होते हैं वो हमारे पित्त के बिगड़ने से होते हैं। और कमर के एंड से लेकर घुटने और घुटने से लेकर पैर के एंड तक जितने भी रोग होते हैं हमारे वायु के बिगड़ने से होते हैं, यानी वात के बिगड़ने से होते हैं। जब हवा हमारे शरीर में नॉर्मल से ज्यादा होती है तो हमें वात जैसे रोग होने लगते हैं। वात दोष ही हमारे शरीर में और सभी दोषों को बढ़ाने का काम करता है। यानी मान लीजिए जैसे कहीं पे आग लगी है तो वहां पे एक साथ हवा चलने लग जाए तो हवा चारों तरफ उस आग को और फैला देगी। तो सेम यही काम हवा हमारे शरीर में करती है। जैसे जैसे वात रोग बढ़ता है वैसे वैसे पित्त रोग उसके साथ साथ बढ़ता है। जिन लोगों की बॉडी में वात यानी हवा बैलेंस्ड रहती है वो लोग और लोगों के कंपैरिजन में चीजों को जल्दी ज्यादा सीखते हैं और वो लोग क्रिएटिव भी ज्यादा होते हैं और उसके साथ साथ मल्टीटास्कर भी होते हैं। और ऐसे लोगों का आपने अगर देखा हो तो नेचर भी काफी काइंड होता है, यानी दयालु होता है। और अगर साथ के साथ हम देखें, अगर किसी के शरीर में वात रोग बिगड़ जाता है तो उनको अपच, कब्ज, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम, उनकी स्किन थोड़ी रूखी रूखी सी होने लगती है, मुंह का टेस्ट चेंज होने लगता है और भी इसके साथ कई बीमारियां उनके साथ जुड़ जाती हैं। इसलिए हमारे शरीर में वात रोग यानी हवा का बैलेंस रहना काफी जरूरी है। तो ऐसा आखिर है क्या जिसकी वजह से वात हमारे शरीर में बढ़ता है? अगर आप मुंह खोलकर सोते हैं, खर्राटे लेते हैं या फिर देर रात तक जागते हैं या फिर ज्यादा ठंडी चीजें खाते हैं तो इन सब चीजों के कारण ही हमारे शरीर में वात रोग ज्यादा बढ़ता है। तो चलिए जानते हैं पित्त दोष के बारे में। जिन लोगों की बॉडी में पित्त बैलेंस्ड रहता है वे लोग और लोगों के कंपैरिजन में ज्यादा माइंडेड, एनर्जेटिक, ताकतवर, और ये लोग अगर किसी चीज को एम बना लेते हैं अपना तो उस चीज को जब तक ये पा ना ले जब तक अपनी जी जान लगा देते हैं। और इन लोगों को मीठा खाना भी बहुत ज्यादा पसंद होता है। अगर पित्त हमारी बॉडी में बिगड़ जाता है उन लोगों को आंखों में, तलवों में जलन रहने लगती है, स्किन प्रॉब्लम्स होने लगती हैं, स्किन पे पिंपल्स, मुहासे, ये सारी चीजें हो जाती हैं। सिर में तेज दर्द रहता है और बॉडी में कहीं ना कहीं 24 घंटे दर्द बना ही रहता है। भूख प्यास ज्यादा लगती है, लोगों के अकॉर्डिंग नॉर्मल से ज्यादा गर्मी लगती है। तो ये था पित्त दोष। तो चलिए जानते हैं कफ के बारे में। जिन लोगों की बॉडी में कफ बैलेंस रहता है वो लोग खाने से ज्यादा प्यार करते हैं और सामान्य लोगों से थोड़े ज्यादा मोटे होते हैं। और यही कारण होता है कि इनका जो वजन होता है वो तेजी से बढ़ता है और ये बहुत ही छोटी छोटी बातों पे जल्दी से खुश हो जाते हैं। और ये लोग जो होते हैं वो जियो और जीने दो की पॉलिसी में विश्वास रखते हैं और इनके लिए अपना इंटरनल पीस यानी कि आंतरिक शांति जो होती है वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। इन्हीं लोगों का कफ होता है वो बिगड़ना शुरू हो जाता है, यानी कि अनबैलेंस हो जाता है। ऐसे लोगों को हमेशा आलस आता है, काम करने का मन नहीं करता, जी मिचलाता है, उल्टी आने जैसा हमेशा मन बना रहता है। इनके जो बॉडी होती है उसमें धीरे धीरे बलगम बनना शुरू हो जाता है और धीरे धीरे वो खांसी में भी परिवर्तित हो जाता है। ऐसे लोगों को नजले की शिकायत भी बहुत ज्यादा रहती है। यही थे हमारे तीनों दोष जिनके बारे में आज हमने जाना। ये तीनों दोष अगर हमारे बॉडी में बैलेंस्ड रहते हैं तो हम रोगों से भी छुटकारा हमें मिलता रहता है, हमारी बॉडी हेल्दी रहती है। आज का टॉपिक आपको हमारा कैसा लगा आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं और आगे भी हम आपके लिए किस टॉपिक पर वीडियो लाएं आप ये भी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार।